चिराग पासवान के पास जो सामाजिक वोट है उसको आप कैसे अपनी ओर खींचेंगे? अरे एक भी पासवान अब चिराग के साथ नहीं है। रंगा हुआ सियार का पोल खुल चुका है। आप बोलते हैं कौन है रंगा? अरे आप बोलते हैं चिराग पासवान के साथ पासवान वोट है, तो आप ये न बताइए तारापुर कुशेश्वर स्थान में अकेले लड़ा था, कहीं 2000 वोट कहीं 3000 वोट। तो हम चुनौती देते हैं कि पारस बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी अकेले लड़ेगी। तुम में दम है चिराग पासवान। यह जो है अपने आप को कहता है कि हम मोदी के हनुमान है पास और अमित शाह के हनुमान है। यह रामविलास पासवान का हनुमान नहीं है, यह बिहार के दलितों का हनुमान नहीं है। के बेटे हैं। अरे पासवान टाइटल हो जाने से, किसी का बेटा हो जाने से कोई दलितों का हितैषी नहीं होता। अरे कोमल पासवान पर गाड़ी चढ़ा कर रौंद कर हत्या कर दिया जाता होली में। रोज पासवानों की हत्या हो रही है। जितेंद्र पासवान की हत्या हो गई, सहरसा में 3 दिन पहले राजेंद्र पासवान जी की हत्या हो गई। रोज पासवान मारे जा रहे हैं, पासवानों की हत्या हो रही है, पासवानों पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। रामविलास पासवान का मूर्ति तोड़ दिया जाता है गया में, औरंगा में। यह फर्जी जो है चिराग है, यह चिराग पाखंडी है, ढोंगी है, शिखंडी है। सारे दलित लोग इसके जो इसका चेहरा असली चेहरा है, इसकी असली कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। चाचा पशुपति पारस जी ने आज एक बड़ी बैठक कॉल की है पटना में, और राज्य स्तरीय जितने भी उनके नेता हैं प्लस दलित सेना के जो लोग हैं वो आज आए हुए हैं। आगामी चुनाव को लेके गहरी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है उन्हीं पर बातचीत करेंगे। श्रवण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी आरएलजेपी के। सर स्वागत है आपका। किन मुद्दों को लेके बातचीत हुई है? नहीं, आज पूरे सूबे बिहार से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष, सारे प्रदेश पदाधिकारी, सारे प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे पार्टी का रीढ़ है, बैकबोन है, दलित सेना जिसकी स्थापना 1983 में रामविलास पासवान जी ने की थी। हमारे पार्टी की भी स्थापना, पार्टी के भी संस्थापक हमारे नेता दिवंगत रामविलास पासवान हैं, और दलित सेना की भी स्थापना उन्होंने की थी। तो दलित सेना के भी सारे प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सारे लोग आए हैं, और भारी संख्या में सारे के सारे जिला अध्यक्ष, सारे के सारे प्रदेश पदाधिकारी, और पूरे सूबे बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की लगता है आंधी सी चल पड़ी है, सुनामी सी चल पड़ी है। पशुपति पारस जी ने आज से 6 महीना पहले यह नारा लगाया था कि चलो गांव की ओर, सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने नेताओं को लेकर। और रामविलास पासवान की यह साबित हो गया कि रामविलास पासवान की जितने भी सच्चे सिपाही हैं, अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, रामविलास पासवान जी के जितनी सेना है, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने संविधान को मानने वाले हैं, जितने देश में जितने देश के दलित हैं, पिछड़ा हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, सारे लोग को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, सारे के सारे लोग आज पारस बाबू के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। और 14 अप्रैल को पटना में हमारे संविधान निर्माता, हमारे गॉड, हमारे ईश्वर, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमको संविधान दिया, जिन्होंने देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को संविधान देकर सम्मान से जीने का अधिकार दिया, उनका जयंती है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। उस दिन पारस बाबू के नेतृत्व में भारी महाजुटान होगा। देश भर के, पूरे बिहार भर के दलित लोग आएंगे, अंबेडकर साहब को याद करेंगे, रामविलास पासवान जी को याद करेंगे, बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी को याद करेंगे, और 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव का शंखनाद करेंगे। पिछले चुनाव को देखिए सर, चिराग पासवान ने 5 में से 5 सीटें जीत ली। अमूमन कहा जाता है कि पासवानों का वोट चिराग पासवान के पास है, फिर चाचा के पास क्या है? नहीं, अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले ही चेताया था, समझाया था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का कभी हितैषी नहीं हो सकता। पारस बाबू, आप ही भाजपा के चक्कर मत पड़िए। यह ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह भारतीय फर्जी पार्टी है।
यह जो है भारतीय जनता पार्टी, यह जो एनडीए है, यह फर्जी है। यह एनडीए फर्जी एनडीए है। एनडीए उस जमाने में था जिस जमाने में रामविलास पासवान जी, सरदार शरद यादव जी, सरदार जॉर्ज फर्नांडिस जी, सरदार दिग्विजय सिंह जी, सारे के सारे बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने 1998-99 में एनडीए बनाया था। यह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का जो एनडीए है, यह फर्जी एनडीए है। इस एनडीए से आप पूछिए, उस जमाने में जॉर्ज साहब एनडीए के कन्वेनर होते थे, शरद यादव एनडीए के कन्वेनर होते थे, बिहार में नंद किशोर यादव एनडीए के कन्वेनर होते थे। इस फर्जी एनडीए से पूछिए कि तुम्हारा कन्वेनर कौन है। यह एनडीए सवाल चिराग पे है कि चिराग पासवान के पास जो सामाजिक वोट है उसको आप कैसे अपनी ओर खींचेंगे? अरे एक भी पासवान अब चिराग के साथ नहीं है। रंगा हुआ सियार का पोल खुल चुका है। आप बोलते हैं कौन है रंगा? अरे आप बोलते हैं चिराग पासवान के साथ पासवान वोट है, तो आप ये न बताइए, तारापुर कुशेश्वर स्थान में अकेले लड़ा था, कहीं 2000 वोट, कहीं 3000 वोट। ये न बताइए। उसके बाद कई उपचुनाव लड़ा, बिहार विधान परिषद का चुनाव गया में लड़ा, 25 को वोट आया। यदि पासवान का वोट इसके साथ रहता तो अकेले लड़के देखो। हम भी दोस्त, हम चुनौती देते हैं कि पारस बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी अकेले लड़ेगी। तुम में दम है चिराग पासवान। यह जो है अपने आप को कहता है कि हम मोदी के हनुमान है पास और अमित शाह के हनुमान है। यह रामविलास पासवान का हनुमान नहीं है, यह बिहार के दलितों का हनुमान नहीं है। के बेटे हैं। अरे पासवान टाइटल हो जाने से, किसी का बेटा हो जाने से कोई दलितों का हितैषी नहीं होता, दलितों का शुभचिंतक नहीं हो जाता। अरे कोमल पासवान पर गाड़ी चढ़ा कर रौंद कर हत्या कर दिया जाता होली में। रोज पासवानों की हत्या हो रही है। जितेंद्र पासवान की हत्या हो गई, सहरसा में 3 दिन पहले राजेंद्र पासवान जी की हत्या हो गई। रोज पासवान मारे जा रहे हैं, पासवानों की हत्या हो रही है, पासवानों पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। रामविलास पासवान का मूर्ति तोड़ दिया जाता है गया में, औरंगा में। यह फर्जी जो है चिराग है, यह चिराग पाखंडी है, ढोंगी है, शिखंडी है। सारे दलित लोग इसका चेहरा, असली चेहरा है, इसकी असली कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। यह पहले कहता था आप लोग को, पत्रकार लोग को, चाचा का जब आप लोग बात करते थे तो कहता था कि नीचे कमेंट उठा के पढ़िए। अब पढ़े ना, आप लोगों के बयान पे पासवान क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। सीएम चिराग पासवान नहीं, इतना गाली दे रहा है। आप लगता है कमेंट अपना चैनल का कमेंट बॉक्स उठा कर देखिए ना। अरे उसका जो आईटी सेल चलाता है फर्जी सब, वो सबसे लिखवाते रहता है। जाइए ना, पासवानों के बीच पता चल जाए। चलिए, तो सीधा चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवानों की, आइए आमने सामने लड़के देखिए किसमें कितना है दम, पता चल जाएगा। पूरी बातचीत पे आप प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।